आज गुशमारो अपना मेज़बान मुर्तज़ा अक्सर संग सरकारी अराजी उपरों तजावजात हटाने वास्ते की जाने वाली कार्रवाई थी बहुत सारा लोग हैरान है। इंतजामिया ने जम्मू का इलाका नई बस्ती में कई दुकानदारों ने नोटिस भी जारी किया था जिनकी रोजी रोटी भी खसन वहगी। ताम यो दस्यो जा रही है जे दुकानदारों ने इंतजामिया की तरफों कोई बड़ी यकीन दहानी कराई गई है। इस वेले इलाका में के कुछ हालात हैं और दुकानदारों ने के यकीन दहानी कराई गई हैं, आओ देखा। गैर कानूनी पार्किंग संग डोडा में घंटाघर चौक ते ले गए भारत रोड तक का इलाका ना पार्किंग जोन करार दितो गयो है। SSP डोडा की हदायतों पर महकमा पुलिस हरकत में आ गई है और सड़कों के किनारे खड़ी गड्डियां ना हटाने की मुहिम शुरू कर दी गई है। डोडा में गैर कानूनी पार्किंग और ट्रैफिक जाम की वजह संग अक्सर मरीजा ना GMC अस्पताल पहुंचाने वास्ते कई पापड़ बेलना पे था। स्कूल कॉलेज का बच्चा ना भी इत खमियाजो भुगतनो पे तो उन पुलिस ने लोगों ना वाजिया तौर पर खबरदार कियो है जे अगर वे पार्किंग कानूनी पार्किंग है बाज ना आया तो इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। के ऊपर कोई भी गाड़ी पार्क नहीं होगी। तमाम लोगों पे 397 है। ये जो गाड़ियां हैं मोटर गाड़ियां रोड के ऊपर बिल्कुल ना करें। गाड़ियों को हटाएं, जितनी भी गाड़ियां हैं ज्यादा गाड़ियां अपने पार्किंग में लगाएं। रोड के ऊपर कोई भी गाड़ी घंटाघर से लेकर वाई जंक्शन तक कोई भी गाड़ी पार्क नहीं होगी। रामबन का करोल इलाका थी केमेंट तक तामीर शुदा सड़क की मरम्मत को कम आम लोगों वास्ते दर्द सिर बन गयो है। करोल थी बाला तक इस सड़क की मरम्मत का काम पर सवालिया निशान चाहता हुआ लोगों ने इंतजामिया थी इस ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई को मुतालबो कियो। जम्मू पठानकोट हाईवे पर जम्मू का कुजवानी इलाका थी सतवारी तक जेर तामीर फ्लाई ओवर पर कम जोरों शोरों थी जारी है। अगर तरक्की का नुकता नज़र संग देखियो जाए तो यो फ्लाई ओवर जम्मू का अवाम वास्ते एक अजीम तोहफो साबित वैगो, लेकिन इसकी तामीर की सरकारी खजाना ना भी कुछ हद तक नुकसान पुजो जा सके। चंद साल कबल गंग्याल का इलाका में इस फ्लाई ओवर को सड़क की पार जानगे सबवे के करीब कुर्बानी दी गई। सबवे की तामीर पर करोड़ों रुपयों खर्च हो लेकिन इस इस्तेमाल में ना ला सकी। जो साबे थे आपकी जानकारी के लिए, अभी आप जाओगे तो वहाँ फ्लाईओवर का काम लगा है। वो साबे गंग्याल वाला भी वहाँ डैमेज हो गया, तोड़ दिया गया है, अब वो यूज का नहीं रहा। तो वहाँ तक जब काम शुरू होगा तो वहाँ भी पता चलेगा कि वहाँ उस साबे का क्या है। मुझे लगता है वो फंक्शनल नहीं रहेंगे। फ्लाईओवर का जो डिज़ाइन है उसमें उनको तोड़ दिया जाएगा और फ्लाईओवर के काम में वो उसका ख़त्म हो जाएगा। उसको अभी कोई यूज़ का वो नहीं रहेगा। हाँ, वो जो पहले जो बनाए गए थे, हम शुरू से कह रहे थे कि ये प्लान नहीं है। इसमें जो 1.25 करोड़ रुपए का एक सबवे बना था, लेकिन उसका जो यूज़ होना चाहिए था वो नहीं हुआ। लोगों का पैसा था, उसका मिसयूज हुआ। लेकिन ये पहले का था 2011-12 के ये सैंक्शन थे, लेकिन ये काम में नहीं आए, इसका अफसोस हमें भी है।
जम्मू डिवीजन में सेहत की सहूलियात की तोसी में जल्द ही एक और कड़ी शामिल होने जा रही है, जबकि जम्मू का स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में भी OPD शुरू हो चुकी है। उन जल्द ही बोन एंड जॉइंट अस्पताल में शुरू हो जाएगी, जो कि GMC अस्पताल के बिल्कुल सामने तामीर किया जा रहा है। स्टॉप है नहीं है, स्टॉप मैडम ने नहीं महीने लग जाएंगे। ये हमारा बोन एंड जॉइंट में 208 बेड्स की एडिशन है, जिसमें अगर बोन एंड जॉइंट्स की ही बात करें ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट की, तो बड़ी सारी सुपर स्पेशलिटीज़ और सब स्पेशलिटीज़ जो है वो अलग अलग होनी चाहिए। पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक्स है, ऑर्थोपेडिक ऑन्कोलॉजी है, कोई बोन बैंक बनाने की यहाँ सोच रहे हैं, ऑर्थोप्लास्टी है, स्पाइन ऑर्थोपेडिक सर्जन्स हैं, बहुत सारी ब्रांचेज हैं। तो 2 महीने लग जाएंगे। ये बिल्डिंग हमें हैंड ओवर करेंगे, इसको जल्दी ही इक्विप करके। तब तक अभी रिक्रूटमेंट्स चल रही हैं, पैरामेडिक्स भी आ जाएंगे, एक अच्छे तरीके से शुरुआत कर पाएंगे। महकमा फायर एंड एमरजेंसी में भर्तियों की तहकीकात न ले गए बनाई गई कमेटी की रिपोर्ट ताहाल मंजर आम पर न आने पर उम्मीदवारों में काफ़ी गुस्सा पाया जा रहा है। इन भर्तियों पर सवाल चाहता हुआ उम्मीदवारों ने आज जम्मू में एक मुजाहिरो किया और रिपोर्ट जारी करन में ताखीर पर लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया ती जवाब मंगियो। इन्होंने खबरदार किया है कि अगर एक हफ्ता के अंदर रिपोर्ट मंजर आम पर ना आनी गई तो वे ज़बरदस्त एहतजाज करने पर मजबूर हो जाएगा। मैं श्रीनगर से यहाँ पे आया हूँ, रिप्रेजेंटेटिव मेरा नाम है निसार अहमद। जो कमेटी ने इस पे जो गवर्नर साहब ने इस पे कमेटी बिठाई है, 3 नंबर कमेटी, उस कमेटी का जो टाइम पीरियड है वो 1 महीना हो गया है, लेकिन आज 3रा महीना स्टार्ट होने वाला है। कमेटी टस से मस नहीं हो रही है, कमेटी अपना रिपोर्ट सबमिट नहीं कर रही है। हम कमेटी से हाथ जोड़ के मोदिवाना गुजारिश करती है, आपके चैनल के माध्यम से अपना रिपोर्ट सबमिट कीजिए। उसका जो चेयरमैन है RK गोयल साहब है, बिग डिग्निटरी है, हमें उस पर भरोसा है, लेकिन किसी बड़े ब्यूरोक्रेट का हाथ है इस कमेटी पे, वो अपना रिपोर्ट सबमिट नहीं कर रहे। गवर्नर साहब, हम भी इसी जम्मू कश्मीर के लोग रहने वाले हैं, हम भी इसी धरती के रहने वाले हैं। अगर आपने मैं गवर्नर साहब से मिला हूं और गवर्नर साहब ने कहा कि फैमिली स्कैम मेरे पास पहुंच गया, अब मैं इस पर कमेटी मैंने कॉन्स्टिट्यूट किया, जो कमेटी फैसला करेगी मैं वही करूंगा। लेकिन 3 महीना हो गया, कमेटी टस से मस चैनल के माध्यम से यह बात LG तक पहुंचाना चाहती है कि मेहरबानी गवर्नर साहब इस पे जल्द से जल्द कमेटी को बताइए कि रिपोर्ट सबमिट कीजिए। अगर 1 महीने के बाद 1 हफ्ते के अंदर अंदर कमेटी ने अपना रिपोर्ट सबमिट नहीं किया तो हम सारे कश्मीर से लड़के सारे जम्मू में प्रदर्शन करेंगे, रोड बुला करेंगे, सड़क बुला करेंगे। ये लड़के जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, 2 सालों से गुहार लगा रहे हैं, यही लड़के कल गलत रास्ता इख्तियार करने पर मजबूर हो जाएंगे। पुंछ में मजदूर यूनियन की जानिब थी पुरअमन मुजाहिरो कियो गयो। इन लोगों को कहना था कि पिछला कई महीना थी रोजगार न होने की वजह संग इनकी माशी हालत कमज़ोर हो गई है। वे हर सवेरे घर थी निकल गए काम की तलाश में निकले, लेकिन इनके कोल कोई कम ना मिलने की वजह संग खाली हाथ घर मुड़ना पे। यो भी क्यों है जो पहले इन्होंने लेबर ऑफिस में स्कॉलरशिप दी जाए थी, लेकिन उन वे भी नहीं मिल रही है। इन्होंने क्यों है जो इनकी सुनवाई किधर भी नहीं होती। इन लोगों ने जिला तरक्याती कमिश्नर पुंछ की दरख्वास्त की है और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की भी इस मामला पर इन्हों की मदद करने की अपील की। मजदूर दिन भर काम की तलाश में बैठे रहते हैं और शाम को वापस घर चले जाते हैं। और हमने कई मजदूरों से कंफर्म किया क्या आपको स्कॉलरशिप लेबर दफ्तर से मिला, तो मजदूरों ने इनकार किया कि हमारी जो है वो स्कॉलरशिप नहीं मिला। और जिन 2-4 मजदूरों को मैंने पूछा जिनकी टांग टूटी हुई है, क्या आपको वो जो पैसा है वो मिला या नहीं मिला। तो हम दफ्तर में गए तो दफ्तर वालों ने ये कहा कि हमने फाइलें ऊपर भेजी हैं CO साहब के पास, न जाने ऊपर कौन है।
वहाँ से पैसा क्यों नहीं भेज रहे हैं? हमारे कई मजदूरों की टांगें टूटी हुई है, कई की बाजू टूटे हुए हैं। जो गवर्नमेंट ने हमारे लिए भेजा है वो हमारे मजदूरों को मिलना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, हमारे ये डिस्ट्रिक्ट पुंछ जो है ये बॉर्डर के बिल्कुल करीब है, यहाँ कोई कारोबार नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ये इतने मजदूर हमारे आकर पूरा दिन यहाँ बेले बैठे रहते हैं और शाम को वापस घर खाली लौट जाते हैं। तो मैं गवर्नमेंट से गुजारिश करूंगा कि इस गरीब पब्लिक की तरफ देखकर इनके लिए कोई बेहतर फैसला किया जाए ताकि ये कारोबार कर सके और अपने बाल बच्चे को रोजी दे सके। उसके बाद हमारे मजदूर जो है वो कार्ड रिन्यू करवाते हैं, उनके कार्ड रिन्यू नहीं होते क्योंकि ये PWD के ऑफिस में जाते हैं, वहाँ AA साहब के पास वो इनको मोहर नहीं लगा कर देते हैं। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि हमारे मजदूरों की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। हमारी लेबर का ये हाल है कि आज एक आदमी खर्चा 1000 रुपये से कम खर्चा नहीं है, क्योंकि इसके जो यहाँ लेबर काम करने आते हैं उसके 3-4 बच्चे तो हैं ही, यानी बच्चे हैं, बीवी हैं, माँ बाप हैं, उनको कैसे ये सुबह अब देखो यहाँ 10 बजे का टाइम है, ये लेबर यहाँ तक खाली खड़ी है, कोई काम नहीं इनके पास, कोई रोजगार नहीं है। मैं गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इनका तो एक सबसे पहली बात तो ये है कि जो ये हमारे लेबर दफ्तर लेबर ऑफिस में जो इनको मिलता है, सर स्कॉलरशिप मिलती थी, और इनके जो ये बेचारे इंजर्ड होते थे इनका वो पैसा आता है, वो कहाँ जाता है? आज तक मैंने नहीं सुना किसी इंजर्ड को पैसा मिला, किसी को नहीं मिला। जो लेबर यहाँ प्रेजेंट होती है काम करने वाली, इनके कार्ड नहीं बने हुए हैं, राशन कार्ड बनाने चाहे वहाँ APL कर देते हैं इनको, क्योंकि इनके पास ये पढ़े लिखे तो है नहीं, वहाँ लिख देते हैं, इनसे साइन करवा लेते हैं APL BPL है आपको APL। आप इनसे पूछ के देखो 10 यहाँ 100 में से 30 आदमी 70 आदमी ऐसा जिनका APL कार्ड है सबको, और BPL उन लोगों के जिनके पास 100 कनाल जमीन है, 200 कनाल जमीन है। खैर हमें किसी से कोई एतराज नहीं, हमें कोई लेना देना किससे नहीं, हम चाहते हैं हमारी लेबर का काम हो। सबसे बड़ी बात यह है कि हमें इस बात की खुशी है कि जो हमें ये खुशी हुई थी कि यार चलो अब हमारे काम जो ड्यूटी बनी थी यहाँ पे, पहले जो भी आते थे वैसे ही करते थे, अब ड्यूटी बनी है ये गरीब आदमी की सुनने के लिए कोई सुनवाई नहीं थी। आज 6-7 महीने से मैं डेली हम यहाँ आप खुद करें, सर्च करेंगे कि यहाँ पुंछ में क्या हो रहा है। लेबर दफ्तर में जाएंगे, वहाँ कहते जी अब इस कार्य। अच्छा, मैं ADMD साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपके पास कोई लेबर आती है, लेबर है उसको आप साइन करके दें, उसको जो आपको गवर्नमेंट ने दिया है कि उसके साइन के बिना आपके यहाँ कार्ड नहीं बन सकता या रिन्यू नहीं हो सकता। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ उनसे हाथ जोड़ के कि इनकी बेचारों की रिक्वेस्ट सुनी जाए, और इनका जो लेबर को, अगर आप लेबर को दे, हम नहीं कहते सबको दे, जो लेबर वाला है, जो लगता है आपको लेबर काम। जम्मू जिला का नगरोटा में फैली गंदगी स्वच्छ भारत मिशन का राज खोल रही है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर का करीब नाला में फैली गंदगी नाल कई बीमारी फैलन को खदशो है। मकामी लोगों ने इजहार बरहमी कियो और गंदगी की वजह संग इत बीमारी फैलन को खदशो जाहिर कियो। स्वच्छ भारत मिशनों पर सवाल चाहता हुआ इन लोगों ने पंचायत में यो मिशन सिर्फ कहना को मुताबिक, बाकी हकीकत सब गए सामने है। जो नहायत ही एक हमारे नगरोटा निवासी के लिए, हम नगरोटा वासियों के लिए एक नहायत ही गंदी बात है कि जो एक तरफ हमारा हॉस्पिटल है, न्यू PHS जो न्यू टाइप की हॉस्पिटल डिस्पेंसरी है, और दूसरा जो नाला है, तो उस नाले के पूरे नगरोटा का गंदगी जो इसमें बहती है, जिसमें से जरासीम बीमारियाँ वगैरह फैलती हैं। मुझे ये समझना लोग जहाँ दिखाने के लिए क्या आते हैं और जहाँ पे देखते क्या यहाँ करके जो बीमारियाँ कम करने के बजाय जहाँ बढ़ती हैं। तो मेरी गुजारिश है अपने नगरोटा पंचायत से कि कम से कम इस तरफ ध्यान दे, वो ये इस नाले को सफाई होनी चाहिए, और ऊपर से तो एक स्वस्थ अभियान चल रहा है जो मुझे लगता है नगरोटा में जीरो ही है। स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, नगरोटा में जीरो ही है वो। हमने देखा है जहाँ पे कोई सफाई तो वगैरह तो है नहीं, तो ऊपर से डिस्पेंसरी है,
TSO दफ्तर है, सब कुछ है, पर ये नाला जो है तो गंदगी का ऐसा आलम बना हुआ है कि इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। मैं अपने जो पंचायत के नुमाइंदे हैं उनसे कहूँगा कि आप जल्द से जल्द इस पर ध्यान दें, उसकी सफाई की ओर ध्यान दें, और ताकि हमारा नगरोटा स्वस्थ और अच्छा बने। वो देखने के अच्छा बाहर से लोग आते हैं, वो क्या देखते हैं यहाँ पर करके, यही देखते हैं गंदगी पड़ी हुई है एक तरफ। तो मुझे इसमें समझ नहीं आता ये इसके बारे में क्या बोले हम। ये तो पंचायत का ही काम है कि जब पंचायत के अंदर ही आता है तो वो ही करेंगे। तो हम तो बोल बोल के पहले भी 2 बार बोले थे, कोई इस पर कोई किसने कार्रवाई नहीं हुई। मेरा नाम काजल मेहरा है, मैं 12th क्लास में पढ़ती हूँ, यहाँ पे हाई सेकेंडरी स्कूल में पढ़ती हूँ। तो जब हम स्कूल में आते हैं यहाँ पे इतना गंदा है, नाले वगैरह में इतना गंदा है, यहाँ पे बेचारे मतलब लोग रहते हैं, वहाँ पे भी इतना गंदा, कुछ खाते हैं तो वहीं फेंक देते हैं। इनको मतलब सफाई रखनी चाहिए, जैसे कि हॉस्पिटल वगैरह में यहाँ पे भी बहुत गंदा है। मतलब नगरोटा में BDO मैम जो भी मतलब टीचर्स वगैरह होते हैं, सबको सफाई रखनी चाहिए यहाँ कि मतलब उनको सबको लोग को लेकर सफाई करनी चाहिए। मतलब सफाई सबको मतलब पूरे नगरोटा को बच्चों को लेकर या मतलब बड़े लोगों को लेकर सफाई करनी चाहिए। मतलब ये नहीं है कि जब भी स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है तो तभी मतलब सफाई करनी है, मतलब हमेशा सफाई करनी चाहिए हर रोज, नहीं कि एक दिन स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है तो उसी दिन सफाई। इसके नाल ही गुजरी खबरों को अज को शुमारो इख्ताम पजीर हो। कल फिर वैगी मुलाकात, रब राखो।